एक ऐसा केस जिस पर पूरी दुनिया और पूरे भारत की निगाह टिकी है, आखिर में पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है। हम बात कर रहे हैं हरीश राणा की। हमारे साथ में एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा जी हैं। सर, जो ये केस आपने वीडियो भी देखा, काफ़ी वायरल भी हो रहा है। एम्स में शिफ्ट किया गया है हरीश को। क्या होता है ये प्रोसेस? कोर्ट का डायरेक्शन है इसको लेकर, फैमिली ने रिक्वेस्ट किया था कोर्ट को, उसके बाद कोर्ट की अनुमति से ये सब कुछ हो रहा है। यानी हरीश जी। राणा जिनका नाम है, वो उनको हेड इंजरी हुई 13 वर्ष पहले और उससे वो बेहोश हो गए और पूरी तौर से उनका ब्रेन फंक्शन वापस नहीं आया। तो परिवार उनकी देखभाल कर रहा है, लेकिन एक बोझ तो होता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में ये तो पता मतलब संभव नहीं है कि अब ये कभी भी नॉर्मल हो जाएंगे हम और आपकी तरह। तो एक ये बर्डन तो होता है, सोसाइटी पे भी है, परिवार पे भी है, और जो व्यक्ति है उसको आप कह सकते हैं वो सफ़र कर रहा है, उसको दिक्कत है। हालांकि वो अपनी दिक्कत तो बयां कर नहीं सकता। तो इसमें देखिए, जो नियम है वो ये है कि दो तरह से यूथनेसिया, जब हम अंग्रेज़ी में जो यूथनेसिया इच्छा मृत्यु जो होती है, वो तो डिस्क्राइब्ड है कि हम अपना निर्णय स्वयं लें कि हम अब जीवित नहीं रहना चाहते, हमको बहुत कष्ट है, हमको दर्द हो रहा है, वो सहन नहीं होता है, मेरी जो बीमारी है वो लाइलाज है, उसका कोई उपचार संभव नहीं है, और मैं ये निर्णय करके, तो वो तो कानून के हिसाब से हो नहीं सकता। वो भारत में भी इलीगल है अच्छा। और बहुत ज़्यादातर देशों में इलीगल है। कुछ देशों ने एक्टिव यूथनेसिया को लीगल किया हुआ है, जिसमें नीदरलैंड्स पहला कंट्री था जिसने किया है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया के लग्जमबर्ग है, और ऑस्ट्रेलिया के सभी प्रांतों में 6 प्रांत हैं, 6 प्रांतों में लीगल है ये। इवन अमेरिका में भी ये लीगल नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, स्विट्ज़रलैंड में लीगल है। तो उसमें क्या करते हैं कि मैं और आप, मान लीजिए ऐसी अवस्था है, तो वहाँ जाके उनके कानून में इसकी इजाज़त है और आपको वो इंजेक्शन दे देंगे कुर्सी पे बैठा के, और आपकी मृत्यु हो जाएगी। और आप उसके लिए जो भी एडवांस डायरेक्टिव और जो लिख के देना है, अपनी विल करना है, वो सब होगा, उसकी कानूनी प्रक्रिया होगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारे यहाँ चर्चा जब भी आती है, एक अरुणा शॉनबॉग केस में आई थी इसी प्रकार से। एक नर्स थी बम्बई में, KEM हॉस्पिटल में, और वो बहुत वर्षों तक वो ब्रेन उनका काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो जीवित रही। और ये होता है, ये काफ़ी केसेस में होता है। जब हम ब्रेन डेथ की भी बात करते हैं तो यही होती है ब्रेन डेथ में भी, कि व्यक्ति का ब्रेन नहीं काम कर रहा है, लेकिन बाकी अंग सारे काम कर रहे हैं। वो जो इस व्यक्ति जो है अपने हरीश राणा के भी ऐसी इसी तरह से है। अच्छा, अगर ये कोई लाइफ सपोर्ट पे होता, बहुत बार होता है हेड इंजरी में, जब हमें संभावना नहीं लगती है तो हम परिवार से बात करते हैं क्या इनकी लाइफ सपोर्ट विड्रॉ कर लें। लेकिन वही है कि जीवन लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, या नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि हम जीवन दे नहीं सकते। और इसीलिए जो हमारे यहाँ भी और बहुत सारे देशों में ये कानून नहीं है, वो इसी वजह से कि इसका कोई गलत उपयोग ना हो जाए कानून का, कि लोग अपना प्रॉपर्टी के लिए किसी को एलिमिनेट कर रहे हैं, या बहुत सारे मर्डर्स तो होते ही, हम देखते ही हमारे चारों तरफ होते हैं। तो ये पैसिव यूथनेसिया भी वही कहलाता है जब हम लाइफ सपोर्ट विड्रॉ करते हैं। अच्छा। अब ये तो किसी लाइफ सपोर्ट पे है नहीं हरीश राणा। अब इसको कोर्ट ने क्या आदेश दिया है मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर इसको कुछ भी करके हम फैसिलिटेट करते हैं इसका एंड, तो वो तो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव अलाउड नहीं है। तो इसमें पैसिव में सिर्फ एक काम इसमें किया जा सकता है हरीश के साथ, कि इसको जो खाना दे रहे हैं, ऊपर से न्यूट्रिशन दे रहे हैं, वो बंद कर दें हम। तो ये कि इसका एंड जो है जल्दी आ जाएगा। बाकी केयर जो हो रही है उसका, पेशाब के लिए, टट्टी के लिए, पीछे बैक में उसको पीठ में कोई घाव ना बन जाए, बेड सोर जिसको बोलते हैं, उसकी देखभाल हो रही है उसकी, वो नर्सिंग हो रही है। तो पैलिएटिव केयर में जो रखा गया है हाँ, हाँ। वो वहाँ एसेस कर लेंगे। अगर कोई लाइफ सपोर्ट पे नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि एम्स भी कुछ इसमें ज़्यादा इंटरवीन कर पाएगा। वो कोर्ट को बता देंगे कि इसकी ये अवस्था है, अब आप बताइए क्या निर्देश है इसके लिए। तो कोर्ट अगर एक्टिव यूथनेसिया की परमिशन देता है, तब उसमें कोई वो दवा लगा के अंत कर सकते हैं।
लेकिन वो तो अभी कोर्ट ने भी नहीं कहा है, जो भारत में है नहीं। जो भारत में अभी इलीगल है। अच्छा। अब कोर्ट ने भी नहीं ये कहा है कि आप करके आप तो मेरे ख्याल से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो उसमें ये होगा कि आप एसेस करो इनको, क्या इनकी लाइफ कुछ लाइफ सपोर्ट है जिसको विड्रॉ किया जा सकता है परिवार के अनुरोध पे। क्या इस कुछ ऐसे ही केस जो मिलते जुलते पहले कभी आए हैं भारत में? नहीं, अरुणा शानवॉक का केस बहुत मशहूर हुआ, लेकिन इस तरह के केसेस तो बहुत होते हैं हमारे ट्रॉमा सेंटर में। हेड इंजरी के बहुत सारे रोगी इस तरह से होते थे और उनके परिवार भी उनको ले जाने को तैयार नहीं होते थे, क्योंकि बर्डन है, ये बोझ बन जाते हैं परिवार पे। परिवार की वैसी जो सीमा है उस पर खर्चा करने की वो नहीं होती उतनी, तो बहुत सारे लोग अबंडन करके छोड़ के अपने निकटजनों को चले जाते थे, लेके नहीं जाते थे। तो इसमें कुछ एनजीओज आए हमारे संपर्क में और वो लोग, उसमें एक आईपीएस ऑफिसर भी थे, उन्होंने राजस्थान में कहीं पे इस तरह की सुविधा बनाई थी कि इस तरह के लोगों को वहाँ ले जाके वो रखते हैं। अभी भी है वो। तो ये सुविधा है क्योंकि जीवन एक्टिव इंटरवेंशन से समाप्त करने का अभी हमारे यहाँ लॉ में प्रावधान नहीं है। क्योंकि ये मामला कोर्ट में गया था और फैमिली ने वहाँ पर अपील भी किया था और कोर्ट से एक अनुमति मांगा था और कोर्ट के ही डायरेक्शन पे सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा कहा जा रहा है। कोर्ट ने यही कहा होगा कि इसको एसेस करो। अच्छा। कि कि अगर इसमें कोई लाइफ सपोर्ट वगैरह है वो विड्रॉ की जा सकती है क्या। तो अब रिपोर्ट सबमिट करेंगे एम्स अच्छा। वाले और फिर देखेंगे मतलब कोर्ट। पैसिव में सिर्फ ये है कि जो न्यूट्रिशन, हाँ, इसमें जो मैं देख के लगता है कि खाली न्यूट्रिशन एक विकल्प है जो आप अच्छा। बंद कर दीजिए तो ये 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, जितने दिन शरीर काम करेगा उसके बाद जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अच्छा। और अगर लाइफ सपोर्ट में होता है तो उसको तो फिर लाइफ सपोर्ट विड्रॉ कर लो। तो और उसमें तो कोई बहुत आसान होता है कि वेंटिलेटर पे है, आप वेंटिलेटर हटा दीजिए। तो कितने दिन रहेगा? 4 घंटे रहेगा, 6 घंटे रहेगा, 12 घंटे रहेगा, उसके बाद। और इस केस में ये पता नहीं है कि कितने दिन तक। इसमें तो चलेगा, इसमें तो जब 13 साल से चल रहा है तो इतनी जल्दी नहीं समाप्त होने वाला, ये तो अभी रहेगा। और न्यूट्रिशन विड्रॉ करने के बाद भी इसमें महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग उसकी कितनी रिजर्व है उसके शरीर में। और ये हमारे यहाँ जैन कम्युनिटी में, ये हमारे यहाँ संथाल बोलते हैं उसको। अच्छा। कि इच्छा मृत्यु से लोग अपनी मर्जी से ठीक ठाक होते हैं, मैं और आप, मुझे कुछ कष्ट है या मेरी उम्र हो गई है तो लोग खाना छोड़ देते हैं और फिर उनका मुक्ति मिल जाती है उनको।